फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, अतीउल्लाह, अल्लाह की मान कर चलो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान कर चलो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो इख्तियार वाले हैं उनकी भी मान कर चलो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी मसअला में, फ़रुद्दूहु इलल्लाह, तो उसका हल करवाओ अल्लाह से, व रसूल, और रसूलुल्लाह से। इन कुन्तुम तुमिनून बिल्लाह, अगर तुम यकीन रखते हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर। ज़ालिका खैरुन, ऐसा करना तुम्हारे लिए बेहतर है दुनिया में। व अहसनु तावीला, और आखिरत के एतबार से भी यही अंजाम अच्छा है कि अल्लाह रसूल की मान कर चलो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निदाए रहमानी के सिलसिला में आज ये बिहम्दिल्लाह 24वां सबक है, और ये निदाए रहमानी है, खुदाई खिताब है, अल्लाह का खिताब है। किन को खिताब है? मोमिन बंदों को खिताब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उन मोमिनों को खिताब है जो कि दिलो जान से इस बात का एतराफ़ करते हैं। हर मोमिन एतराफ़ करता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ। पढ़ते हुए खुशी महसूस करता हर मोमिन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने अल्लाह के रब होने पे राज़ी हूँ। व बिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम के दीन होने पे राज़ी हूँ। इससे अच्छा और दीन कौन हो सकता है? कौन सा हो सकता है? व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अज़ीमुश्शान नबी के नबी होने पर राज़ी हूँ, कि मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि मैं उनका उम्मती हूँ। ये उनको खिताब है। और अल्लाह ने इस खिताब में पता क्या हुक्म दिया है? यहाँ अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को दो हुक्म दिए हैं, दो हुक्म। पहला हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तुमने इताअत करनी है। मोमिनो, कलमा पढ़ने वालों, तुमने इताअत करनी है, मान कर चलनी है। किन की? आगे अल्लाह ने ज़िक्र किया है सबसे पहले
अल्लाह का, अतीउल्लाह, अल्लाह की मान के चलो। यानी अगर ज़िंदगी पुरसुकून, यूँ समझ लें कि ये दो उसूल हैं, दो हुक्म हैं, दो हुक्म है ये ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के। हर मोमिन छोटा बड़ा ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी पुरसुकून रहे, परेशानियों से बचा रहूं। तो ज़िंदगी पुरसुकून बनाने के लिए अल्लाह ने दो हुक्म दिए। कितने हुक्म हैं? दो अमर है। देखो, अगर हमें कोई बड़ा आदमी हुक्म दे ये करो और ये हम समझते हो कि हमारा खैर खा है, तो लाज़िमन वो बड़ा आदमी जिस चीज़ का हुक्म दे रहा है उसके अंदर ज़रूर बेहतरी होगी, खैर होगी, भला होगा। तो समझदार लोग बड़ों की बात मान लेते। तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब अमर देने वाली, हुक्म करने वाली ज़ात वो हो जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ खालिकियत और मखलूकियत वाला है, कि वो हमारा खालिक, हम उसकी मखलूक है, वो हमारा मालिक, हम उसके ममलूक, वो हमारा माबूद, हम उसके बंदे, आबिद बंदे। जब ये हमारा आजिज़ी वाला ताल्लुक़ है और हम में से हर बंदे का ये अक़ीदा है और यकीन है कि हमारा रब, हमारा खालिक और मालिक हमें जो भी हुक्म देता है उसके अंदर ज़रूर बर ज़रूर फ़ायदा है, उसके अंदर हुस्न है, उसमें ख़ूबसूरती है, उसमें मेरा फ़ायदा है। ये हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ में मेरा फ़ायदा ना हो, खैर ना हो, भला ना हो, और मेरा खालिक मालिक है कि ये करो, ऐसे हो नहीं सकते। अल्लाह हकीम है ना, तो हकीम लायानी चीज़ का हुक्म नहीं देते। तो अल्लाह ने हमें यहाँ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए दो हुक्म दिए। कितने हुक्म? पहला हुक्म अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की मान कर चलो। अल्लाह की मान कर क्यों चलनी है? क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमें पैदा करने वाला है। ये जो इंसानी मशीनरी है इसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ही है। तो वो चाहते हैं कि इस मशीनरी को मेरी हिदायत के मुताबिक चलाओ तो ये चलेगी, वरना नुकसान है। ये बाज़ार से मशीनें ख़रीद के ले आते हैं, साथ एक कापी देते हैं, गाइड बुक होती है, उसके मुताबिक चलो तो मशीन चलेगी, वरना ख़त्म है। मेरी मान के चलो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। रसूल की मान के चलो, क्यों? इसलिए कि रसूल अल्लाह का कासिद होता है, वो अल्लाह का पैगाम लेकर हम तक आए हैं। अब अल्लाह की इताअत भी इसी में है कि हम उसके रसूल की इताअत करें। जिसने रसूल की मान ली उसने अल्लाह की मान ली, और ये अल्लाह का फ़ैसला है। मन युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूलुल्लाह की इताअत करनी है कि उनको अल्लाह ने भेजा है, हमारे रहबर बन के आए, मुक्तदा बन के आए, कायद बन के आए, इसी में कामयाब। व उलिल अम्र, तीसरा नंबर, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो तुम में बड़े हैं, तुम पर कुछ इख्तियार रखते हैं, उनकी भी मान के चलो। इसके बहुत अक़वाल हैं इसके अंदर मुफस्सिरीन के। अगर एक घर में रहते हो,
ख़ानदान का हिस्सा हो तो उस ख़ानदान का सरबरा उलिल अमर में से है। बाप है, ख़ानदान का बड़ा है, उसकी इताअत करो, मान कर चलो, उसी में फ़ायदा है, अच्छी ज़िंदगी होगी, पुरसुकून वक़्त गुजरेगा। उलिल अम्र औलाद पे लाज़िम है कि बाप की मान कर चले, बीवी पे लाज़िम है कि खामद की इताअत करे। इसमें बरक़ात है जिनकी तफसील बहुत ज़्यादा। उलिल अम्र उस्ताद है, इसमें उस्ताद तालिब इल्म का मोहसिन है। तालिब इल्म को चाहिए कि उसे उसके इशारों पे चले, जिससे उसको रूहानी फ़ायदा होगा, इल्मी फ़ायदा होगा कि इंसान बन जाएगा वो। वरना उस्ताद की नाफरमानी करने वाला जानवर ही रहता है, इंसान नहीं बन सकता। उस्ताद भी उलिल अम्र में से। उलिल अम्र उलमा फ़ुक़हा, तीसरी तफसीर ये भी है। उलमा और फ़ुक़हा उनकी इताअत करो, मान के चलो। फ़ुक़हा लोग इनसे भागते हैं, जी फ़िक़्ह क्या है? तो फ़िक़्ह बहुत ऊंचा इल्म है। कुरान हदीस की समझ का नाम फ़िक़्ह है। जो कुरान हदीस की समझ रखता है उसको फ़क़ीह कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस की किताब है उसमें एक मुहद्दिस का कौल नकल किया है। इमाम आमश हदीस के हाफ़िज़ थे, उन्होंने फ़ुक़हा को मुखातब करते हुए कहा, अय्युल फ़ुक़हा अंतुम आलमु बिल अहादीस। ए फ़ुक़हा की जमात, तुम अहादीस को हमसे बेहतर जानते हो। हम लिखते हैं, इनमें है क्या हमें पता नहीं। एक और मुहद्दिस ने कहा, अय्युल फ़ुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला। वो मुहद्दिस कहता है कि ए फ़ुक़हा की जमात, हम जो मुहद्दिस हैं, हदीस की किताबें लिखने वाले हैं और हदीसें लिख लिख कर अपनी किताबों में सजाते हैं, किताबें तैयार करते हैं। हमारी हैसियत तो ऐसी जैसे पंसारी होता है, उसने अपनी दुकान में दवाइयाँ जोड़ कर रखी हुई हैं, इधर उधर हर तरफ दवाइयाँ ही दवाइयाँ। लेकिन उस पंसारी को, मेडिकल स्टोर वाले को ये नहीं पता कि ये दवाई किस चीज़ की है, ये किस मर्ज़ की दवा, इसकी क्या तासीर है, क्या ख़ासियत है। अब ये हकीम ही बताएगा, डॉक्टर ही बताएगा कि ये दवा इस मर्ज़ की है, इसकी ये तासीर है, इसकी ठंडी तासीर, इसकी, ये उस पंसारी बेचारे को नहीं पता। तो मुहद्दिस कहते हैं, ए फ़ुक़हा की जमात, हम जो मुहद्दिस हैं, हदीस से लिखने वाले हैं, हम तो बस पंसारी की तरह हैं, हदीस से जमा कर देते हैं। इन हदीसों में क्या क्या ख़जाने मख्फ़ी हैं और कितने इनमें हीरो जवाहरात हैं, ये फ़ुक़हा ही जानते हैं। एक एक हदीस से सैकड़ों मसाइल निकाल लेते हैं, ये फ़ुक़हा का काम। इसलिए एक तफसीर की गई है उलिल अम्र, उलिल अम्र उलमा और फ़ुक़हा हैं कि उलमा जहाँ इसके अलावा कोई चाराकार ना हो कि मुसलमान हुक्मरान रहनुमाई करने वाला नहीं है, तो वहाँ उलमा और फ़ुक़हा की इताअत की जाए, उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारी जाए, तब कामयाबी मिलेगी। और ये एक हकीकत है, कहीं कोई आलिम रब्बानी जय्यद आलिम जिस इलाके में हो, जिस शहर में हो और सही मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला हो, तो वो उस इलाके में अल्लाह की रहमत होती है। सही आलिम भी कोई नहीं मिलता। बस यही है आजकल, 1 साल 2 साल, पूरा साल हो भी गए तो काबिलियत नहीं बनती, सलाहियत नहीं होती उम्मत की रहनुमाई करने की, लोगों को मसाइल समझाने की। जय्यद आलिम हो, उसका इकराम करना हर मोमिन पे ज़रूरी है। फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक फ़क़ीह आलिम एक तरफ हो, 1000 जाहिल इबादत गुजार सूफ़ी एक तरफ हो, ये एक आलिम उन सब पे भारी है। वो आबिद
इबादत करता है तो अपने लिए करता है, दूसरों को फ़ायदा नहीं। और ये आलिम सबके फ़ायदे की सोच रहा है। इसलिए फरमाया उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हें चाहिए कि अपने मसाइल का हल उलमा से करवाओ। और बिहम्दिल्लाह, अल्लाह के करम से जो झगड़े और जो तनाज़ुआत हल करने में अदालतें कई कई साल लगा देती हैं, कोई इल्म वाला फ़कीह बसीरत वाला हो तो वो 1 घंटे में, बल्कि घंटे से भी पहले ऐसे मुश्किल मसाइल हल कर देते हैं, तय हो जाते हैं। मैं एक उलमा का खादिम हूँ, पुरानी बात नहीं करता, भी इस हफ्ते की बात। पिछला जुम्मा मैंने पढ़ाया उज्जैन, तो वहाँ मुझे पता चला, एक दोस्त ने कहा कि हमने वो शादी की है मियानी के इलाके में, तो वो बच्ची जब कुछ अरसे के बाद गई है वहाँ माँ बाप के घर, हम लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा बस खामोशी से तलाक लिख कर दे जाओ। ये लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा तलाक लिख कर दे जाओ। तुम लेने के लिए कैसे आओ? हम तो तलाक चाहते हैं। तीसरा आदमी ना सुने, तलाक चाहिए। जो हमारे दोस्त साथ थे उन्होंने मुझे कहा कि ये मसला बन गया जी, क्या करें? तो मैंने कहा मुझे बताओ कौन साथी। उनके बारे में मालूमात ली, उनका फ़ोन नंबर लिया, बच्ची वाले जो थे उनसे बात की। मैंने उनको समझाई बात। एक ही फ़ोन पर अल्लाह की रहमत यूँ मुतवज्जो हुई कि उन्होंने ये कहा कि उनको भेज दें, बच्ची ले जाएं, हम उनके सामने उफ तक नहीं करेंगे। वो कल बच्ची ले आए, समझाने की बात है। तो उलमा के पास लोग आए तो बड़े बड़े मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी हफ्ते यह मसला भी पेश आया कि मुझे मेरे शागिर्द हैं कराची में, फ़ोन किया कि हमारी बेटी है, शादी की थी, साल हो गया, बच्चा भी हुआ है, उसके खामद ने 3 तलाक़ें दे दी, घर से निकाल दिया और पाँव से जूते भी उतरवा लिए, जेवर तो जेवर, जूते भी उतरवा लिए, घर से धक्का दे के निकाल दिए, और वो आपके जानने वाले। तो मैंने कहा नंबर मुझे दो। मैंने फ़ोन उनसे किया, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो, क्या जुल्म करते हो? इतना जुल्म एक बच्चे के साथ, शरीय तकाज़े पूरे करो। तो 5-10 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जेवर भी सारा वापस किया और बच्चे का ख़र्चा भी बांध दी, जब तक बालिग नहीं होता हम इसका माहाना ख़र्चा इतना देते रहेंगे। अब यही मसाइल अगर अदालतों में जाएं, कई कई साल पैसा अलहदा ज़ाया होगा, ज़िल्लत अलहदा। लेकिन शर्त यह है कि लोग अपने मसाइल उलमा से हल करवाना चाहते हों तो फौरी मसले हल होते हैं। लोग ज़िद्दी ना हों, इनाद ना रखें। यहाँ बुलवाल में एक बच्ची यहाँ आई हमारे पास, अजीब मसला था उसका। मुझे कहती है कि आप जो है ना, मेरा वालिद मज़हबी एतबार से आपका बड़ा सख्त दुश्मन है, आपको वो कहता बड़ा गुस्ताख है ये मौलवी। तो मेरे खामद ने मुझे घर से निकाल दिया है। खामद भी ज़िद पे अड़ गया है, बाप भी ज़िद पे अड़ा हुआ है। खामद कहता है मैं लेने नहीं जाऊँगा, बाप कहता है मैंने भेजना नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, कोशिश करें मैं अपने घर चली जाऊँ। मैंने कहा ये भी अजीब एक मुहिम्मा है, पहली है। कहती पता भी ना चले, बाप भी इसका मुझे देख नहीं सकता और अगला आदमी भी अनाड़ी है। बड़ी रोई बड़ी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह से मांगते हैं। तो मैं पूछ कर उसके खामन के घर पहुंच गया किसी आदमी के तो साथ लेकर। तो वो घर अकेला बैठा हुआ था बेचारा, मुझे कोई जानता था वो उसे। जब मुझे देखा तो शशदार रह गया, बाहर सामान बिखरा हुआ, कोई कहीं कोई कहीं। मुझे बिठाया तो मुझे कहता है कि कैसे आए? मैंने कहा एक काम के लिए आया हूँ। क्या काम है? मैंने कहा ये काम है। कहता 6 महीने हो गए, लोग बहुत आ रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा लेने के लिए, खुद ही आएगी। अब जो तुम कहते हो मैं तैयार हूँ बस। मैंने कहा जाना है? कहता जाएंगे। मैंने कहा अभी जाना है?
कहता अभी चलता हूँ, अभी आता हूँ। मैंने कहा उठो, चल पड़ा। जब लड़के के घर हम गए, ये राजा साहब फौत होंगे, ये भी साथ थे, इनको मैं साथ ले गया था, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जब हम घर गए, उस लड़के घर उसका बाप हमें देख के घर से भाग गया। अब भाई मैंने लड़की को बुलाया, अंदर से उसे बुलाओ। मैंने कहा ये कौन है? कहते मेरा खामद है। मैंने कहा इससे माफ़ी मांगो। मुँह में पड़ के माफ़ी मांग ली उसने। मैंने कहा तुम्हारा बाप के दर्जे, बाप बाहर गया, हम उसको बुलाते हैं। हम 2 घंटे बैठ रहे, नहीं आया। मैंने कहा अब क्या करना है, इसके साथ जाओ, बाप आएगा ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, निकलो जाओ इसके साथ। उसने, अल्लाह उसका भला करे, सामान उठाया, साथ चली गई। बाप पत्नी कहाँ धक्के खाता रहा। तो मैंने उसको कहा, लड़के को, यार तू मुझे जानता भी नहीं था, इतना ताल्लुक़ भी नहीं था, तो क्या हुआ तुझे, मुझे इनकार तूने नहीं किया, मिन्नतें नहीं करवाई। उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। आदमी जाहिल था लेकिन अजीब बात की। मुझे कहता है मैंने ये बात सुनी है कि घर में अगर कोई आलिम आ जाए, समझो कि वक़्त का नबी आ गया। तो मैं इनकार नहीं कर सका था। मैंने कहा कि मुझ पर खुदा का अज़ाब ना आ जाए। कदर हो तो अल्लाह ताला मसाइल हल कर ही देते हैं। वौलिल अम्र मिनकुम, तो अल्लाह फरमाते हैं अपने मसाइल उलमा से हल कराओ, फुक़हा से हल कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों मसाइल हमारे मदारस में, दारुल इफ्ता में आते हैं। अदालतें जिन पे कई साल लगाती हैं, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में वो मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला उलमा की भी हिफाजत फरमाए और आवाम को भी इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये एक हुक्म हुआ। अगर पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हो, अल्लाह की मान के चलो, रसूलुल्लाह की मान कर चलो और उलिल अमर की मान कर चलो। उलिल अमर की मैंने 3 तफसीरें कर दी, वालिद, उस्ताज़, उलमा और फुक़हा। चौथी तफसीर उलिल अम्र, इससे मुराद हुक्मरान है, जज हैं। मिनकुम, हो मुसलमान, उनकी मान के चलो। अगली बात भी है, मुसलमान भी हों और फैसला शरीयत के मुताबिक करें, ये भी ज़रूरी है। उनका फैसला शरीयत के मुताबिक हो तो इताअत करें। अगर हुक्मरान और अमीर है मुसलमान लेकिन उसके फैसले शरीयत के मुताबिक नहीं, तो हम वो हुक्म मानने के पाबंद। हदीस में आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बुखारी में हदीस है। आप सल्लम ने एक सहाबी को अमीर बनाया। सहाबी का नाम था अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सामी। बड़ा खूबसूरत नौजवान, फुर्तीला, लेकिन साथ जज्बाती भी बड़ा, तबीयत में तेज़ी थी बड़ी। चल पड़े भाई, आपने कहीं मिशन मुहिम पे भेजा, गए। रास्ते में एक जगह ठहरे, अमीर मोहतरम ने कहा कि यह काम करना है भाई, तैयार हो जाओ। साथियों ने कोई उज़र किया, बहाना किया, जी थकावट है या कोई गर्मी है, जी कोई उज़र कर दिया। अमीर को बड़ा गुस्सा आया, मेरी बात नहीं मानो। खैर अमीर ने कहा सब जमा हो जाओ। जमा हो गए। कहा ये बताओ कि जब हम मदीना से निकल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लम ने यह नहीं कहा था अलैकुम बिस्समी वत्ता, तुम पे लाज़िम है कि ये तुम्हारा अमीर है, इसकी मान कर चलना, इताअत करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था? कहा था। और ठीक है, फिर मैं तुम्हारा अमीर हूँ, मेरा हुक्म है, उठो, ये जो 7 जंगल है ना, लकड़ियाँ काट के ले आओ, खुशक लकड़ियाँ, सब जाओ। बेचारे सारे चले गए, लकड़ियाँ काट के ले आए, ढेर लग गए लकड़ियों। का आग लगाओ इनको, आग लग गई, वो आग जल रही थी। कहा इसमें छुलांग लगा दो, सब छुलांगे लगाओ।
अब काम ख़तरनाक था, आग में छलांग लगाए। शेख उस-सहाबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बड़े मुत्तबे सुन्नत साहबी थे, ढूंढ ढूंढ कर सुन्नतों पे अमल करते थे। ये भी एक तफसील है उनकी, इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा। उन्होंने कहा जनाब अमीर साहब, आप हमारे अमीर ज़रूर हैं, लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? कहा जी हमने तो कलमा पढ़ा है, कलमा तौहीद, और आपके हाथ में हाथ दिया था इस आग से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए। आप कह रहे हैं कि छलांग लगाओ जल जाओ, हम ये नहीं करेंगे। इनकारी हो गए। अब बड़े ने इनकार किया, सब इनकारी हो गए। थोड़ी देर गुजरी, आग भी ठंडी हो गई, अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया, बात रफा दफा हो गई। ठीक, वापस गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारगुजारी सुनाई, ये वाक़या भी बताया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने ठीक किया था जो इसकी बात नहीं मानी थी। फिर इरशाद हुआ ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अगर अमीर ऐसी बात का हुक्म दे जिसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी होती है तो अमीर की इताअत नहीं करनी। इन्नमत्ताअतु फिल मारूफ, इताअत करेंगे उस काम में, उस हुक्म में जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। इताअत करो मादामा यकूदुकुम बिकिताबिल्लाह, जब तक वो तुम्हारी क़ियादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें तो इताअत करो। अगर मनमानी करना चाहें, खिलाफ शरीयत मसाइल तुमसे मनवाना चाहें, तो ऐसे मसाइल हम मानने के पाबंद नहीं हैं। मसलन हमारे हुक्मरान इस वक्त ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो सूरह फातिहा नहीं आएगी, सूरतुल कौसर नहीं आती, वज़ीर दाखिला को सूरह इखलास नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई उसको, लेकिन कहते हैं कि हम मुज्तहिद हैं, इज्तिहाद का दावा करते हैं। पार्लियामेंट को इज्तिहाद का जनाब मकाम हासिल है, हम मकाम इज्तिहाद पर हैं। हम वक़्त के इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम, इमाम मालिक हैं, शाफी हैं, और बिल पास करने लगे थे कि 18 साल की उम्र से पहले अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेगा तो उसका इस्लाम मोतबर नहीं अलैहिस्सलाम। ये हमारी पार्लियामेंट कानून पास करने लगे। वो तो उलमा ने कहा भाई हम ये नहीं मानेंगे, तब जाकर उनको समझ आई, नहीं मानेंगे ये। हाँ, जब बच्चा बालिग बच्ची समझदार है, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करता है, तुम कौन हो रुकावट बनने वाले। ऐसे खिलाफ शरा कवानीन उस मुल्क में जो कलमे के नाम पे बना है, हम मानने के लिए तैयार नहीं माने जाएंगे। ये अदालतें हैं, फैसला सुना रही हैं, तनसीख निकाह कर रही हैं, तनसीख पे तनसीख, मर्द को पता नहीं होता, झूठा दावा हो जाता है, बाज़ औक़ात कभी सही भी होते हैं, कभी झूठे होते हैं, बिल्कुल झूठ। तनसीख निकाह, खामद को पता ही कौन नहीं, अदालत ना फैसला कर दे, निकाह ख़त्म। अदालत कौन है निकाह ख़त्म करने वाली? शोर को पता ही कौन नहीं, निकाह ख़त्म हो गई। ये कोई निकाह ख़त्म नहीं हुआ, आगे निकाह नहीं कर सकती। अब कोई आलिम बेचारा फतवा दे तो कहते इसने तौहीन अदालत की। मुझे भी नोटिस दिया, एक अदालत में बुला ले। तो उलिल अमर, हम उनकी वो बातें मानने के पाबंद हैं, हुक्मरानों की वो बातें मानेंगे जो कुरान सुन्नत के मुताबिक। हमारे एक नाज़िम साहब बन गए थे, एक ही दफ़ा बने, फिर यकीन क़यामत तक नहीं बनेंगे। नाज़िम बना, सब मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने बनाया। तो मैंने एक निकाह पढ़ाया यहाँ। निकाह क्या था, किसी बच्ची को 3 तलाक़ें हो गई थी, इसी मोहल्ले की बच्ची थी, 3 तलाक़ें हो गई। मेरे पास तलाक़नामा आया, इद्दत गुजर गई, मैंने आगे निकाह कर दी। यूनियन कौंसल अब ये कहती है कि 3 तलाक़ों के बाद भी सुलह हो सकती है।
शीयों वाला मज़हब, ये गैर मुक़ल्लिदीन वाला, कहते 3 एक होती है। अलियाज़ुबिल्लाह, कुरान हदीस आइम्मा मुहद्दिसीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं 3 ही होती है। उन्होंने कहा जी नहीं, हुकूमत कहती है, यूनियन काउंसिल कहती है भाई 3 के बाद भी सुलह हो सकती है बगैर निकाह करें। मैंने कहा ये तो ज़िना होगा, निकाह नहीं होगा, औलाद हराम की होगी। मैंने निकाह कर दिया तो नाज़िम साहब ने मुझे नोटिस भेज दिया कि आपने निकाह पे निकाह किया, अदालत में हाज़िर हो जाए। मैंने कहा ये मसला मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। कहता नहीं अदालत में आओ। मैंने हाँ वरना हम आपका रजिस्टर ले लेंगे। मैंने रजिस्टर थैले में डाला, एक साथी से कहा कि उसको दे कर आओ, रजिस्टर अपना संभाल ले। तुम क्या समझते हो कि मैं इस रजिस्टर पे बैठा हुआ हूँ? मैंने तो रखा हुआ है महल्ले की सहूलत है, वरना इसके जो रफड़ हैं, जो परेशानियाँ वो बर्दाश्त से बाहर हैं। इतनी ज़िम्मेदारी है ये। तो मैं मसला तुमसे बेहतर जानता हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं, वो जी नहीं मैं तो चाहता था कि आप इदारत है ये वो, तो ये खिलाफ शरीयत काम है। तलाक़ 3 नहीं जी, तलाक़ ही नहीं हुई। तो ऐसी बातें मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हाँ, जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी वो मानो, जो नहीं। ये एक हुक्म हुआ, अल्लाह रसूल के मान के चलो, और जो मुसलमान हुक्मरान कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्म दे तो उसकी भी इताअत करो। जो नहीं कुरान सुन्नत के मुताबिक हम नहीं मानेंगे। दूसरा हुक्म, ये बड़ा अहम हुक्म है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल। बड़ा कीमती और सुनहरी उसूल कुरान ने बयान किया। आज अगर कलमा पढ़ने वाले लोग इस उसूल को मान लें, सब झगड़े ख़त्म, लड़ाइयाँ ख़त्म, सब फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे। शर्त यह है कि इसको मान लें। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए किसी मसला में, एक गिरोह अलहदा नज़रिया रखता है, दूसरा गिरोह उसी मसला में और नज़रिया रखता है। अब ज़ाहिर है कि एक गिरोह सच्चा है और दूसरा झूठा है, गलत है। फैसला कैसे हो? अल्लाह फरमाते हैं फ़ैसले के लिए हमने कुरान उतार दिया है और रसूलुल्लाह की सच्ची हदीस से। आओ इनसे फ़ैसला कराओ, तुम्हारे सारे बाहमी झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि ज़िद छोड़ दो, मौलवियों की बातें भी छोड़ दो, ज़िद भी छोड़ दो, हकीकत मिल जाएगी। अगर मौलवियों की बातों पे डटे रहोगे और अपनी अना और झूठी ज़िद नहीं छोड़ोगे, हिदायत नहीं मिल सकती, झगड़े ख़त्म ही नहीं हो सकते, ज़िद छोड़नी पड़ती। देखिए ये इकरमा अबू जाल का बेटा था, उसको पता चला मक्का फतह हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्का पे काबिज़ हो गए। आया, उसने अपनी अना ख़त्म कर दी, ज़िद ख़त्म की। ये भी कह सकता था कि मैं इनको कैसे नबी मान लूँ, इनसे कैसे समझौता करूँ, ये मेरे बाप के कातिल हैं, अबू जाल के कातिल हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद इनमें मौजूद है जिसने मेरे बाप की गर्दन काटी थी। लेकिन नहीं, अना ख़त्म कर दी, ज़िद ख़त्म की। ज़िद ख़त्म करके जब रसूलुल्लाह की महफ़िल में गया तो आपने कहा इसका खड़े होकर इस्तिक़बाल करो, मुहाजिर आ गया है, कलमा पढ़ के आ गया, मुसलमान हो। ज़िद ख़त्म कर दें और इस बात पे इत्तिफ़ाक़ कर लें कि हमने बाहमी तनाज़ात का हल कुरान हदीस से लेना है, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब देखिए मसलन ये इल्म गैब का मसला है। एक गिरोह कहता है कि आलिमुल गैब का लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह पे सादिक़ आता है, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। इल्म गैब खास खुदाबंदी है। दूसरा गुरु कहता नहीं, नबी भी आलिमुल गैब है, वली भी आलिमुल गैब है, इमाम भी आलिमुल गैब है, शहीद भी आलिमुल गैब है। झगड़ा हो गया, और बुनियादी झगड़ा है ये। अल्लाह की सिफत, गैब जानना किसकी सिफत है?
अल्लाह की सिफत है। अब ये मानी जा रही नबियों में, बल्कि हत्ता के जानवरों में। पीरन ये बिलीम भी आलिमुल गैब होंगे, यहाँ तक कहते हैं, मजाक करते हैं। मजाक ही है नहीं, है अल्लाह की सिफत जानवरों में साबित की जा रही। अगर मसला हल करने की नीयत हो तो कुरान मसले हल कर सकती है। कुरान पे आ जाए, हदीस पे आ जाए। कुरान क्या कहता है? कुरान फैसला सुनाएगा, कुल मेरे नबी आप कह दें, ला यालम, ला माना नहीं, यालम बना इलम से, ला यालम नहीं जानते, मन फिस समावात आसमानों वाले, वल अर्ज़ और ज़मीनों वाले, क्या नहीं जानते? अल गैबा, गैब को कौन जानता है? इल्लल्लाह, अल्लाह। फैसला हुआ कि नहीं? गैब का इल्म आसमानों वालों के पास नहीं। आसमानों में कौन है? सब फरिश्ते हैं। नूरियों का सरदार जिब्राइल भी, वो भी नहीं जानता। ज़मीन में सब इंसान हैं और इंसानों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लम भी हैं। न नूरियों का सरदार गैब जानता है, न इंसानों का सरदार गैब जानता है। गैब जानता तो कौन जानता है? इल्लल्लाह। ये कुरान मानो, सब झगड़े ख़त्म। हमारे मुल्क में बुज़ुर्गों की कब्र पे हर साल उनकी शादी होती है। उरस शादी करते हैं, अरबी में बुज़ुर्गों की शादी करते हैं। उरस लग रहा है जी, मेला लग रहा है, उरस है। एक गिरोह कहता है ये क्या जुल्म करते हो, बिदअत है ये, हद्दे शिरक तक ये मामला पहुंचा, बच जाओ इससे। और एक जमात कहती नहीं जी नहीं, ये बुजुर्गों की हकीकत है, अकीदत है, मोहब्बत है, हम करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। झगड़ा है, शदीद झगड़ा है। कुरान सुन्नत से फैसला करवाओ। पूछो इनसे, किसी कुरान की आयत में या किसी हदीस में कहा गया हो कि बुजुर्गों की कब्रों पे सालाना उर्स लगाओ? वो तो हम भी लगाएंगे भाई, उर्स में शरीक होंगे। कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह ने यहाँ तक फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री ईदा, या अल्लाह मेरी कब्र को जश्न गाह न बनाना। यहाँ लोग जश्न न मनाएं, उर्स न मनाएं, इकट्ठ न करें, मना किया, दुआ की अल्लाह से। ये दो मिसालें मैंने दी। और भी जितने इख्तिलाफी मसाइल हैं, अगर उनको हल करने का इरादा हो, झगड़े ख़त्म करने का इरादा हो, तो कुरान का ये बड़ा कीमती उसूल है। उम्मत के सारे झगड़े इस पे ख़त्म हो सकते हैं। इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, किसी मसले में भी इख्तिलाफ हो और तुम ज़िद्दें छोड़कर हल करना चाहते हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह रसूल के पास आ जाओ, कुरान हदीस में आ जाओ। जब कुरान हदीस आ जाए फिर ये न कहो जी साढ़े हज़रत साहब इंज जाते हैं, साढ़े उस्ताद इंज जाते हैं, साढ़े पीर इंज जाते हैं, साढ़े ना, फिर नहीं। ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह रसूल से आगे निकलने की इजाज़त नहीं है। अब मसला यही बन गया है, मसला ये बन गया है, आज का नहीं पुराना मसला है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आज से 800 सदी पहले, 8 सदी पहले हो गए, 800 साल पहले, उनकी तफसीर अरबी में मेरे पास मौजूद है। 10वें सिपारे में एक आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हमारे उस्ताद ने हमें रो कर कहा, रो कर ये बात कही कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी आदमी के सामने कुरान करीम की कोई आयत पेश करते हैं, भाई ये कुरान की आयत ये कहती है, मान लो, मसला ये है, कुरान ये कहता है, तो वो अगला आदमी उस आयत को मानने से इनकार इसलिए कर देता है कि हमारे हज़रत साहब का अक़ीदा इसके ख़िलाफ़ है, हमारे पीर साहब का अक़ीदा इसके ख़िलाफ़ है, साढ़े उस्तादां दा अक़ीदा इसके ख़िलाफ़ है, हम नहीं मानते। फिर आयत लिखी, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह की छोड़कर मौलवी और पीरों को मानता है, समझो कि इसने मौलवी और पीर को खुदा का शरीक बना दिया है। आज यही मसला उम्मत मुहम्मदिया में आया, मौलवियों पीरों की बात मानी जा रही है, कुरान की बात लोग मानने के लिए तैयार है। ये जहालत है, जहालत। जब तक ये रवश ख़त्म नहीं होगी, कुरान हदीस को मुकद्दम नहीं रखा जाएगा, उस वक़्त तक
झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते हैं और कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो पुरसुकून ज़िंदगी के दो उसूल थे, एक इताअत अल्लाह की, रसूलुल्लाह की और नेक हुक्मरानों की, उलमा फुक़हा की। दूसरा, झगड़े ख़त्म कराने हैं तो आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस की तरफ, सब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें सुकून वाली ज़िंदगी मिल जाएगी। अल्लाह उम्मत को कुरान और सुन्नत पे जमा फ़रमाए और हम सब को इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।